माइनस जो भी है वो लगा देंगे। और यदि कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लिकेशन है तो वो कांस्टेंट टर्म हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो देखो बच्चों, लीनियर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, इसमें बच्चों लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखो बेटा कोई ए है, ठीक है ना, और ए के साथ में कोई आपका फंक्शन ऑफ एस है, प्लस माइनस करके बी है, कोई दूसरा फंक्शन ऑफ एस है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है ये कांस्टेंट ए एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इसलिए बाहर आ जाएगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस आपको करना है, यहां प्लस माइनस साइन एज इट इज, कांस्टेंट बी बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और लाप्लास इनवर्स ऑफ ये जो दूसरा फंक्शन है इसका लाप्लास इनवर्स आपको लिख देना है। ये प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है। एक एग्जांपल से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें फाइंड आउट लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहां पे कहें 2/s प्लस का 5/s माइनस 3। ओके, तो आप इसको ऐसा लिख देंगे, यहां पर 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, ओके, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 1/s का लाप्लास 1 और प्लस का 5 और इसका लाप्लास करेंगे e⁻3t। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है लीनियर प्रॉपर्टी, उसमें केवल ये मतलब है कि यदि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है एज इट इज बाहर आ जाएगा, टर्म्स हमारे प्लस माइनस करके लिखे हैं तो वो टर्म्स हमारे प्लस माइनस करके एज इट इज रहेंगे, उनका लाप्लास इनवर्स निकाल के हम लिख देंगे। तो ये बच्चों लीनियर प्रॉपर्टी है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज शिफ्टिंग थ्योरम। 2 शिफ्टिंग थ्योरम है, एक शिफ्टिंग थ्योरम तो कभी पूछी नहीं जाती है, बस एक शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। उसको कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखो बच्चों, हमने फार्मूले याद कर लिए हैं, अब हम थ्योरम की बात कर रहे हैं। बस ये थ्योरम आप अच्छे से याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे फार्मूले इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक नए फॉर्म से भी हम लिखेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की बात करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये थ्योरम बच्चों ये कहती है इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस इज फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ एस का लाप्लास इनवर्स फंक्शन ऑफ टी के बराबर है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि देन लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस माइनस ए, लाप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस माइनस ए, ये होता है e⁻at इंटू फंक्शन ऑफ टी के बराबर। मतलब ये थ्योरम बेसिकली ये कहती है कि इस s की जगह पर, इस s की जगह पर यदि s माइनस ए आ जाता है तो ये जो ft हमारा है, इस ft को e⁻at से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं अब उनको एक नए सिरे से हम आपको करके बताएंगे। ये थ्योरम बस यही कहती है कि यदि s की जगह पर s माइनस ए आ जाए, ओके, तो हम e⁻at से मल्टीप्लाई कर देंगे और s माइनस ए की जगह s रख देंगे। ये आपको अच्छे समझना है, क्वेश्चन दिया गया है, आपका s की जगह s माइनस ए है तो हम क्या करेंगे e⁻at से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां s माइनस ए आ रहा था उसकी जगह सिंपल हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह s माइनस ए की जगह सिंपल s लिख देंगे। अब देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 3 होल क्यूब, राइट। तो अब ये थ्योरम हमारी ये कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम इसको बच्चों ऐसा लिख लेंगे। हम यहां पर ये तुम्हारा इस तरीके, यहां s की जगह s माइनस 3 है तो बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर e⁻3t से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लिख देंगे सिंपल लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 3 की जगह s आ जाएगा इसका क्यूब, हम इसको ऐसा लिख देंगे। ये कहती है ये थ्योरम, यानी ये हमारा बराबर हो जाएगा, दिस विल बिकम e⁻3t एज इट इज। और इसका जब हम करेंगे एक पावर इसकी कम करेंगे तो t² हो जाएगा। ओके, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अब आप एक दूसरा फार्मूला टाइप का यहां बना सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s
s माइनस ए, ओके, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस ए होल टू द पावर n, ये बराबर हो जाएगा e टू द पावर at और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s टू द पावर n, इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने और भी जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ा था कि भाई लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे यदि हम ऐसा कह दें s माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ s माइनस ए लिखा है तो यहाँ e टू द पावर at कर दो और लाप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई किया तो s माइनस ए की जगह केवल हमारा s आ गया। लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखना, ये थ्योरम आप तभी लगाएंगे जब प्रत्येक s की जगह पर s माइनस ए लिखा होगा। यानी कहने का मतलब जैसे हम ऐसा कहें लाप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ s माइनस 2, चलिए s प्लस 2 लिख गया, s प्लस 2, यहाँ s प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 5, तो बच्चों हम इसको कैसा करेंगे, यहाँ देखो s प्लस 2 है s की जगह, यहाँ s प्लस 2 है तो e टू द पावर माइनस 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आपका s आ जाएगा, यहाँ भी आपका s आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 5, यानी ये आपका आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2t, ओके, और इसकी जगह पे क्या आएगा cos अंडर रूट 5t, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस थ्योरम से अब आप समझ गए होंगे कि s की जगह पर s माइनस ए होना चाहिए, तो हम इस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितने s हैं सबकी जगह s माइनस ए होना चाहिए। एक एग्जांपल जरा ये आप समझ के देखो कि जैसे हम कहें लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ केवल s दे दें, यहाँ पे s माइनस 2 का स्क्वायर दे दें और प्लस का 5 दे दें, हम इसकी बात करें, इसको सॉल्व करने की हम बात करें, तो यहाँ एक s की जगह तो s माइनस 2 है और एक s अकेला लिखा हुआ है, तो आप अभी थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, यदि इसमें थ्योरम लगाना है तो आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा लाप्लास इनवर्स, इस s की जगह भी s माइनस 2 करना पड़ेगा, ओके, माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 करना पड़ेगा, यहाँ s माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस का 5, आप इस तरीके से करेंगे। अब बच्चों s माइनस 2 आ गया, यहाँ भी s माइनस 2 यहाँ भी आ गया, तो आप इसको लिखेंगे लाप्लास इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ e टू द पावर 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे, e टू द पावर 2t से मल्टीप्लाई करेंगे और लाप्लास इनवर्स यहाँ s आएगा, यहाँ s प्लस 2 आएगा, यहाँ s स्क्वायर आएगा और प्लस का 5 आएगा। और अब आप इसे दो पार्ट में ब्रेक करके लिखेंगे। एक पार्ट में क्या लिखेंगे, ये e टू द पावर 2t आपका एज इट इज होगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिखेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ, एक पार्ट में लिखेंगे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 और दूसरे पार्ट में लिखेंगे 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5। आपको दो पार्ट में इसको ब्रेक करके लिखना है और अब आपका इसका आंसर आ जाएगा, दिस विल बिकम, अब आपका ये बराबर हो जाएगा e टू द पावर 2t, ओके, अब इसका हम कर रहे हैं s अपॉन है तो ये हो जाएगा cos अंडर रूट 5t और प्लस का 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5, ये हो जाएगा साइन अंडर रूट 5t, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि हम प्रत्येक s की जगह यदि s माइनस ए है तो हम e टू द पावर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करके एग्जाम्पल्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जब इतना समझ गए, इतना सीख गए, तो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको इस तरीके से करेंगे कि भाई अभी जितने फार्मूले हमने लगाए हैं उसमें s का कोफिशिएंट सब में यूनिटी रखा है, जानबूझ करके रखा है, और यदि s का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं है, कुछ दूसरा कांस्टेंट है, तो उसको कॉमन ले लो, s के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाओ, उसके बाद में आप फार्मूला लगाएंगे लाप्लास इनवर्स का। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। अब हम आपको यदि ऐसा कहें, इस टाइप का दे दें, हम आपसे कहें कि भाई फाइंड आउट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे 2s प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो सबसे पहला काम बच्चों आप ये करोगे कि ये जो s का कोफिशिएंट 2 है इसको बाहर निकालोगे। आप इसको 1 अपॉन 2 बाहर निकाल के ऐसा लिखोगे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ये 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ s प्लस 3 अपॉन 2 आएगा। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 आपका एज इट इज हो जाएगा। और बच्चों जब इसको करोगे तुम्हारा तो e टू द पावर माइनस का 3/2t, e टू द पावर माइनस का 3/2t। हम ये आपको बताना चाह रहे थे। एक और एग्जांपल देख लो, हम आपसे कहें लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 अपॉन
यहाँ पे 4s² और प्लस का 7, हम ऐसा कहते हैं। तो s² का कोएफिशिएंट 4 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये 1/4 को बाहर निकालेंगे, इसके कोएफिशिएंट को आप यूनिटी बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/ यहाँ पे s² आएगा प्लस का 7/4 आएगा। और अब आप इसका फॉर्मूला लिख देंगे, 1/4 आपका एज इट इज, इसका लिखोगे तो 1/a, 1/a का मतलब हो जाएगा √7/4 और sin 80, और sin 80 का मतलब हो जाएगा √7/4 इंटू टी। इस तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s मस्ट बी यूनिटी, तो उसके बाद में ही आपके ये फॉर्मूले लगते हैं। यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हम कहें लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कहें 2s + 4 अपॉन 3s² + 7, हम ऐसा क्वेश्चन ले लें, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि बच्चों इसको सबसे पहला काम तो ये करो कि आप यहाँ पर इस प्रश्न को 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखो। एक पार्ट में आपका हो जाएगा 2s अपॉन 3s² + 7, ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में 4 अपॉन 3s² + 7, 2 पार्ट में आप इसको ब्रेक कर दो। अब इस पार्ट में 2/3 को आप बाहर कॉमन ले लो, तो लाप्लास इनवर्स यहाँ पे s बचा, यहाँ पे s² + 7/3 बचा, राइट। और दूसरे पार्ट में यहाँ पे 4/3 आप कॉमन ले लो, तो लाप्लास इनवर्स यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे